नमस्कार दोस्तों, आपको द के न्यूज़ यूपी देख रहे हैं। आज मैं एक सामाजिक समस्या को लेकर के आपके सामने आया हूं। आशा है आप सभी लोग अपने आसपास इस बात को देखते होंगे कि इस समस्या से कई परिवार जूझ रहे हैं। हमारे समाज में जिन्हें विधवा कहा जाता है, जिनके पति की मौत हो जाती है, उन्हें विधवा कहा जाता है। अगर उनके पास फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उनके पास और परिवार नहीं है, तो वो अपने परिवार, अपने बच्चों को पालने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के लिए उनका ग्रामीण परिवेश है, तो हर जगह आना जाना पड़ेगा, हर जगह काम के लिए जाना पड़ेगा। और उन्हें हमारा पुरुष समाज और हमारा ये जो व्यवस्था है महिलाओं में भी है, उनको हे दृष्टि से देखते हैं कि देखिए इस तरीके से ये महिला बार बार यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। लेकिन उसकी समस्याओं को कभी किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। और अगर उसकी उम्र 25-30 साल से लेकर 40-45 साल के बीच है, तो लोग कानाफूसी करने में बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। केवल 80% लोग ये काम करते हैं, उसमें महिलाओं की भी संख्या अधिक होती है। इस पुरुष प्रधान देश में यदि भगवान न करें किसी का पति कम उम्र में अगर चला जाए और उसके बच्चे हैं, तो समझ लो उसका पूरा जीवन काटना बहुत मुश्किल होता है। अच्छे लोग भी हैं और ऐसा नहीं है कि सब बुरे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर समस्याओं में महिलाएं अकेली आती हैं, बच्चों के साथ आती हैं, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई पुरुष यूं ही नहीं कहीं फालतू आता जाता है। अगर उसके पास जिम्मेदारियां हैं, उसके पास पेट पालने की मजबूरियां हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, बच्चों को भोजन देना है, और भी परिवार में यदि बूढ़े माता पिता हैं या बूढ़े सास ससुर हैं, उनकी सेवा करनी है, तो ऐसे लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही है। आप देख रहे हैं शहरों में महिलाएं कितना नौकरी कर रही, कितना आगे जा रही, कितना तरक्की कर रही हैं, अपने परिवार में पुरुषों का हाथ बटा रही हैं। लेकिन अगर यही सिंगल किसी ग्रामीण परिवेश में कोई घटना हो जाती है, उसके बाद कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ करने जाता है, तो उसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ हो जाती हैं। विधवा एक ऐसा शब्द है कि लोग उसे मांगलिक कार्यों में भी बहिष्कृत करते हैं, जबकि उसका कोई दोष नहीं होता है। उसका कोई दोष नहीं होता है। प्रकृति सबके यहाँ ये मौत होनी है, कोई मौत से बचा नहीं, कोई परिवार नहीं बचा, कोई खानदान नहीं बचा, कोई देश दुनिया, कोई इलाका नहीं बचा है। फिर भी हम अपने इस समाज में इस तरीके से विडंबना क्यों लाते हैं? हमारे समाज में विधवा महिलाओं को उपेक्षित क्यों रखा जाता है? क्या उनमें जीने की तमन्ना नहीं होती है? क्या उनके शरीर में हाड़ मांस खून का प्रवाह नहीं होता है? या वो काम धंधा नहीं करते हैं? सहित तमाम ऐसी बातें हैं। हाँ, 50 साल की अगर ऊपर उम्र है, 55 है, 60 है, तो उनको लोग कम ताना मारते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ईश्वर का कहर हो, अगर उसकी उम्र बच्ची की 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, ऐसे साल में अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसको लेकर अगर वो बाद में वो निकलती है, कहीं आती जाती है, उसको लेकर के कहीं, तो बहुत ही लोग उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये समाज उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है, उसकी कष्टों को नहीं जाने। हमारा समाज इस तरीके से खराब होता जा रहा है कि हम दूसरों के दुख में अपने को सुखी महसूस करते हैं और दूसरों के सुख को देख के अपने को दुखी महसूस करते हैं। हमारी सामाजिक सोच इस तरीके से धीरे धीरे पतन की तरफ है कि आज हम सभ्य समाज कहे जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भीतर भी असभ्यता भरी हुई है। आप याद करें, आपके आसपास कहीं कोई ऐसा
पीड़ित महिला हो या पीड़ित परिवार हो या बुज़ुर्ग हो, उसका कोई ना ही हो, तो आप लोगों को उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हेल्प के बहाने किसी प्रकार का उसका नुकसान ना हो, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं महिलाओं की समस्याओं को लेकर आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पेशे से छोटा मोटा अधिवक्ता भी हूँ। कचहरी, थाना, पुलिस से लेकर के दीवानी न्यायालय तक आता जाता हूँ। इस समय मैं देखता हूँ कि अपने मामले की पैरवी के लिए पीड़ित महिलाएं बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे आती हैं और अपनी व्यथा बताते हैं और इसके बाद व्यथा में ही उनकी कथा निकल के आती है। कौन किस तरीके से व्यथित है, कौन किस तरीके से परेशान है। इसलिए अगर किसी की मदद आप ना कर सकें तो किसी पर उंगली उठाने का आपको हक नहीं है। बच्चों को पालना है, पढ़ाना है, घर भी चलाना है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। इस सहित तमाम परेशानियों से लेकर के एक महिला को किस तरीके से जूझना पड़ता है, इसका आभास तो उसी को हो सकता है। हाँ, हम चंद लोग हैं, कुछ उपहास कर लेते हैं, कुछ इधर उधर की बातें कर लेते हैं, लेकिन आज के समाज में हमारे यहाँ विधवा महिलाओं का जीवन वास्तव में अभी भी ग्रामीण परिवेश में, तो मैं कहूँगा खुल करके ग्रामीण परिवेश में बहुत अच्छा नहीं है। हमारी आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन भी है और आप जागरूक हैं। किसके परिवार में घटनाएं नहीं होती हैं, किसके यहाँ का ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके परिवार पर अगर कुछ खुदा न खास्ता, भगवान कृपा ना हो, ऐसा कुछ ना हो किसी के पास, तो कैसा बीतेगा। एक कहूँगा, जाके पाँव न फटी बेवाई ताका जाने पीर पर आई। ये कहावत इसीलिए कहेगी कि जिसके पाँव में बीमारी नहीं, उसका दर्द कोई एहसास। तो दर्द जिस दिन आप भावना से, शरीर से, मन से किसी के दर्द को अपनाकर सोचेंगे और उसकी हेल्प करेंगे जो जिस लायक है, आप देखिएगा निश्चय आप मानवता की श्रेणी में 10 कदम आगे रहेंगे। हाँ, कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी के बोलने से कोई फर्क आप पर नहीं पड़ना चाहिए। आप मजबूती के साथ किसी के साथ डटे रहेंगे, ईश्वर देख रहा है। आप यहाँ सीसीटीवी लगाकर 10-20 मीटर, 50 मीटर देखते हो, लेकिन भगवान के पास जो सीसीटीवी लगा है, आपके एक एक कर्म का पैमाना उसके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सीसीटीवी लगी है। कर्म अगर आपका अच्छा होगा तो मैं फिर कहता हूँ, कोई किसी कुछ कहेगा नहीं। समाज है, समाज में कहने वाले बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन मदद करने वाले चेहरे बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। आज मेरे दिन में कई दिनों से इस बात को चल रही थी कि आज के परिवेश में महिलाओं की ज़िंदगी, जो विधवा हैं, उनकी ज़िंदगी को लेकर के कई बार लोगों के बीच में समस्याओं को सुलझाते हुए मेरा भी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। आज ही मैंने देखा है कोर्ट में 4-5 महिलाएं ऐसी आई थीं जिनके घर में कोई पुरुष नहीं है, उनके बेटे या बच्चियां बड़ी नहीं हैं, उन्हें अपने मुकदमे में आना पड़ा। तो मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा था, फिर मेरे दिमाग में आज ये बात आ गई कि मैं पुरुष समाज से और इस सभ्य समाज से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद करें, बिना सोच, बिना किसी हिचक के। नमस्ते, जय श्री राम।